नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। फोर्स इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुमर कस्बा सहित आसपास के गांव में दिन में अच्छी धूप और शाम में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही घने कोहरे की वजह से वाहन चालक भी धीमे चलते नजर आए। जयपुर के सांगानेर में श्री पिंजरापोल गौशाला में 9 दिवसीय रामकथा का हुआ आयोजन। इस अवसर पर श्री गौसेवा संघर्ष कीर्तन मंडल के तत्वाधान में यात्रा निकाली गई। लोगों ने मार्ग में जगह जगह कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। झुंझुनू के मांडवा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। नटवर लाल जोशी की स्मृति में जोशी परिवार ने आयोजन किया। नटवर लाल जोशी की धर्मपत्नी संतोष देवी, पुत्र मधुसूदन, सपत्नीक उमा जोशी ने करवाई भागवत कथा का आयोजन। झुंझुनू में बुहाना के डूमोली खुर्द गांव में बंदरों ने मचाया आतंक। बंदरों की टोली के काटने से कई लोग हुए घायल। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोसल के निकटवर्ती बाबा खीवादास पीजी कॉलेज के छात्र हिमांशु शर्मा का आईपीएल में चयन होने के बाद पीठाधीश्वर ओमदास महाराज से परिवार के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। हिमांशु शर्मा अपने माता पिता के साथ सांगड़िया धूनी पहुंचे, जहां पर पीठ पर धोख लगाकर पीठाधीश्वर ओमदास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हिमांशु शर्मा का माल्यार्पण व साफा बांधकर भव्य स्वागत किया। चौमू में दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद अजमेर और दत्तात्रेय नागा आश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में चल रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। इस अवसर पर चौमू विधायक रामलाल शर्मा और महंत सागरपुरी महाराज ने भी खेला मैच। प्रदेश में सीकर जिला सबसे ठंडा रहा। जिले के फतेहपुर कस्बे में बीती रात तापमान जमाव बिंदु पर रहा। दूसरे दिन भी लगातार शीतलहर चलने से जहां आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो आगामी सप्ताह में तापमान में और कमी देखने को मिलेगी। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। जयपुर की चौमू थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की। फिलहाल पकड़े गए आरोपी राजूलाल अहीर से पुलिस अन्य बाइक चोरी वारदातों की पूछताछ कर रही है। सीकर के फतेहपुर पुलिस कर रही पूछताछ। आरोपी को पुलिस करेगी न्यायालय में पेश। सीकर में दुष्कर्म के आरोपी को भेजा गया जेल। उद्योग नगर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। बसंत विहार से आरोपी प्रदीप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। न्यायालय ने आरोपी को भेजा गया। अलवर में एसडीएम राहुल सैनी ने बानसूर की पुरानी ग्राम पंचायत में संचालित रैन बसेरा का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। औचक निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ सहायक राजेश जोशी और रैन बसेरे के कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर में दुकान बंद कर अपने घर जा रहे युवक के सामने आया गायों के झुंड की वजह से हादसा हो गया। दुर्घटना में युवक घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दौसा के महवा में बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने मौजपुर के विद्युत जीएसएस पर किया प्रदर्शन। अघोषित विद्युत कटौती और सर्द रात में किसानों को दी जा रही बिजली की समस्या को लेकर जीएसएस के सामने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया गया विरोध प्रदर्शन। जयपुर में सांगानेर की राधा स्वामी सत्संग स्थल बीलवा में राधा स्वामी के सेवादारों ने टॉक रोड पर प्रत्येक चौराहे पर संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो के प्रवचन में आने वाले भक्तों को ट्रैफिक व्यवस्था में परेशानी से बचाने के लिए व्यवस्था संभाली।
अलवर के राजगढ़ में पुलिस थाना क्षेत्र के डोरोली गांव में अज्ञात कारणों के चलते 3 वर्षीय बालक की मौत हो गई। एएसआई होशियार सिंह ने बताया कि मृतक बच्चे के पिता हरिओम योगी ने रिपोर्ट पेश कर बताया है कि उसका 3 वर्षीय पुत्र दिलखुश घर पर खेल रहा था, अचानक उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 दिन पूर्व भी उसके छोटे बेटे मनसूर की भी इसी तरह अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर में चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है। महज 20 दिन में चोरी की 10 वारदातें हो चुकी है। ताजा मामला वार्ड 17 की अडावतिया कॉलोनी से जुड़ा है, जहां चोरों ने 2 सोने घरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवर चुरा लिए। पीड़ित राजेंद्र ने बताया कि घर में करीब 10 से 15 हजार रुपए नकद, सोने चांदी के गहने समेत अन्य सामान रखे हुए थे। बानसूर के हरसौरा रोड पर रामनगर स्कूल के सामने पिकअप और बाइक की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उप जिला अस्पताल बानसूर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। अलवर में कोहरा छाए रहने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ कपा देने वाली शीतलहर से भी लोग परेशान दिख रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लें। झुंझुनू के सिंघाना को मिली नई एम्बुलेंस, राज्य सरकार की चिकित्सा सुविधा में बेहतर सेवाएं देने का किया गया प्रयास। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने नई एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में सर्दी के मौसम का पहला घना कोहरा छाया। घना कोहरा व शीतलहर से लोगों की आम दिनचर्या प्रभावित हुई। ग्रामीण अंचल क्षेत्र में ठंड व कोहरे का अधिक असर देखने को मिला। इसके चलते पाला पड़ने की आशंका जताई गई। अलवर में 1 साल से रास्ते में जल भराव को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन और ग्राम पंचायत के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ग्रामीणों ने बताया कि एससी मोहल्ले में पिछले 1 साल से सड़क भारी जल भराव के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में छाया घना कोहरा और शीतलहर से लोगों की आम दिनचर्या प्रभावित हुई। साथ ही दिन में वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। कटुमर प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लक्ष्मणगढ़ रोड से जेसीबी की सहायता से हटाया गया अतिक्रमण। लक्ष्मणगढ़ बाईपास रोड पर बननी थी पानी की टंकी, जिस पर कई लोगों ने ईंधन डालकर रखा था अतिक्रमण। राजगढ़ एसडीएम ओम प्रकाश मीना ने कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित रेन बसेरा का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को सुधारने की बात कही। सीकर के खंडेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नई 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। नई 108 एम्बुलेंस का शुभारंभ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेश पारिक तथा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कैलाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने सीकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नकल गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले संभाग की खबरों का रुख करेंगे। समदड़ी के निकटवर्ती भलरो का बाड़ा ग्राम पंचायत के खुतरना नाडा गांव में बाबा रामदेव क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बालोतरा नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन प्रभा सिंघवी के मुख्य आतिथ्य में हुआ आयोजन। इस दौरान सेवादल पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री हुकुम सिंह अजीत, समदड़ी तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा और तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में विजेता टीम को पारित अराबा की कुशलक्षेम पूछी। वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याणपुर प्रधान उमेद सिंह अराबा का दिल्ली में एलआईबीएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में रेलिंग से टकराकर पलटी बोलेरो। एक ही परिवार के 5 सदस्य हुए घायल। सभी घायलों को सीएचसी अस्पताल में कराया गया भर्ती। साथ ही साथ गंभीर घायल एक व्यक्ति को जोधपुर रेफर किया गया। बाड़मेर में कल्याणपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काकराला में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर ग्राम सभा का आयोजन हुआ। अतिरिक्त विकास अधिकारी चंपालाल देवड़ा सहित कई अधिकारियों ने राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों और विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रावणा राजपूत समाज के युवाओं द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास द्वारा बल्लेबाजी करके की गई शुरुआत। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, पार्षद गोपाल सिंह सोलंकी और समाज के वरिष्ठ नागरिक हरि सिंह देवड़ा का साफा और माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। जोधपुर में गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व 27 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। 3 दिवसीय आयोजन के तहत गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ प्रारंभ हुआ।
जालौर में जीवाड़ा उप तहसील मुख्यालय पर पुलिस चौकी में पुलिस जन सहभागिता बैठक का हुआ आयोजन। जीवाड़ा नायब तहसीलदार बाबूलाल और थानाधिकारी प्रदीप डागर रहे मौजूद। यातायात व्यवस्था को लेकर मंडी व्यापारी को किया पाबंद। मुख्य चौराहे और मंडियों के आगे स्पीड ब्रेकर और बैरिकेड लगाने की मांग। सिरोही में नवीन 108 एम्बुलेंस का हुआ लोकार्पण समारोह। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, पीएमओ डॉक्टर अखिलेश पुरोहित एवं नर्सिंग ऑफिसर चंपा लाल आदि मौजूद हैं। सिरोही तहसील जावाल के बीएसएनएल एक्सचेंज कार्यालय में लगी बैटरियों में से 58 बैटरियां चोरी हो गई। सिरोही बीएसएनएल के अधिकारी जेटीओ संतोष कुमार ने बताया कि जैसे ही क्षेत्र की लाइन बंद होने की जानकारी मिली तो जावाल बीएसएनएल एक्सचेंज कार्यालय पहुंचकर देखा तो बैटरी रूम के ताले टूटे पड़े मिले और एक्सचेंज में लगी 58 बैटरियां गायब मिली। सिरोही के स्वरूपगंज के स्थानीय संघ की ओर से पाली के रोहट में आयोजित जम्बूरी कैंप में भाग के लिए 9 स्काउट व 1 स्काउटर का दल रवाना हुआ। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दिनेश कलबी, गिरधर मोरेशा, प्रताप राम, स्थानीय संघ प्रधान धनराज वैष्णव सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर के तेवरी तहसील के बालरवा गांव में सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरपंच अंजू परिहार के नेतृत्व में विशेष ग्राम सभा का किया गया आयोजन। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की भी दी गई जानकारी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जोधपुर के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। मोहन राम गोदारा को जिलाध्यक्ष, संजीव व्यास को मंत्री बनाया गया। तिवरी उपशाखा से केशाराम इनखिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुन्ना राम जाखड़ को अतिरिक्त मंत्री व कमल खत्री को वरिष्ठ अध्यापक प्रतिनिधि चुना गया। निर्वाचन अधिकारी रामारायण बिश्नोई ने की परिणामों की घोषणा। जोधपुर की तिवरी तहसील को नगरपालिका बनाने की उठी मांग। मुख्यमंत्री से आगामी बजट में तिवरी को नगरपालिका घोषित करने के लिए ग्रामीणों ने लिखा पत्र। जोधपुर की तिवरी तहसील के घेवड़ा गांव में मिला 8 माह का भ्रूण। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को कब्जे में लिया और ओसिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। श्रम कल्याण बोर्ड राज्य मंत्री जगदीश श्रीमाली ने भीममाल के करड़ा चौराहे पर स्थित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की। वहीं कूपन कटवाकर लोगों के साथ भोजन किया और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी। भूंगरा में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से हुई दुखांतिका के बाद भामाशाह और प्रशासन पूरी तरीके से मदद को लेकर हाथ बढ़ा रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गत दिनों भूंगरा गैस ब्लास्ट घटनास्थल का दौरा करने पहुंची थी। वहीं शेरगढ़ पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ सहित 5 जनों की बनाई थी कमेटी। कमेटी सदस्यों ने हर पीड़ित परिवार से मिल सुनी समस्या और रिपोर्ट बनाई। पूर्व सीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 13 नए नलकूप स्वीकृत किए। नलकूप खुदाई कार्य शुरू किया गया। लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने गुजरात के मोडासा से विशाल यात्रियों का संघ रामदेवरा पहुंचा। दर्शन कर सभी श्रद्धालुओं ने मंगल कामना की। उसके बाद विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मणियाना के मेड़वा गांव में मेघवाल समाज की जिला स्तरीय 12वीं क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। इस 12वें संस्करण का उद्घाटन समारोह अब्दुल्ला फकीर, पूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर, पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा, पोखरण पुलिस उपाधीक्षक अमरजीत सिंह चावला एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। जैसलमेर में रामदेवरा की ग्राम पंचायत डिडाढ़िया के सुथारों की बेरी स्थित संत गरीबदास के आश्रम में संत गरीबदास की बरसी मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का किया गया आयोजन। मौके पर क्षेत्र से बड़ी संख्या में सुधार समाज के लोग पहुंचे। बाड़मेर के बालोतरा में मनाया गया कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। विधायक मदन प्रजापत की मौजूदगी में ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर के आयुक्त उमाशंकर शर्मा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांग सेवा संस्थान के संस्थापक झालाराम देवासी जोइला ने इंदिरा रसोई योजना पुलिस थाने के पास शिवगंज में असहाय, निराश्रित, जरूरतमंद दिव्यांग आदि जनों को निःशुल्क भोजन व ऊनी कंबल वितरित किए और वहीं इस दौरान जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का भी वितरण किया गया। सिरोही के माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का होगा आयोजन। 3 दिवसीय शरद महोत्सव 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई रंगारंग और मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रामदेवरा कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बीते 5 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह से बंद होने से लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की ओर से व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जालोर जिला मुख्यालय पर जिले के पुजारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। राजस्व रिकॉर्ड में पुजारियों का नाम दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
पाली में गैस के अवैध गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 141 गैस सिलेंडर के साथ एक पिकअप जीप को जब्त किया गया है। कार्रवाई की सूचना पर आसपास क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर व्यापारियों में खलबली मच गई। 120 घरेलू गैस के सिलेंडर और 21 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अवैध रूप से गैस सिलेंडर व्यापार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर के मारवाड़ में ठंड से छूट रही है धूलनी। पिछले 2 दिनों से पड़ रही सर्दी से बदला मौसम का मिजाज। बढ़ती सर्दी से लोगों की दिनचर्या भी बदली। गली चौराहों और नुक्कड़ों पर लोग ले रहे अलाव का सहारा। ग्राम पंचायत समदड़ी में ग्राम विकास अधिकारी माधु सिंह, सरपंच खमली देवी ने आमजन की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया। आमजन की सुविधा को लेकर शौचालय बनाकर आमजन को सौंपा। जोधपुर के वार्ड नंबर 35 के पार्षद मनीष लोढ़ा ने अपने वार्ड और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई, जिससे अलग अलग विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जगदीश श्रीमाली भीनमाल दौरे पर रहे और बगस्थली माता मंदिर, महालक्ष्मी माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अब आपको बताते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबर। श्रीगंगानगर में मिर्जेवाला के पंचायत भवन में लगी आग। पंचायत भवन में रखा सामान और रिकॉर्ड जलने की खबर है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चूरू के बिदासर में टीबी मरीजों को लिया गया गोद। कार्यक्रम के दौरान कुशला राम सोनी की स्मृति में सोनी परिवार ने 20 मरीजों को पोषण किट वितरित किए। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी वेद प्रकाश भी मौजूद रहे। चूरू के बिदासर में पोस्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। कई महीनों से बंद पड़े पीएचसी के निर्माणाधीन भवन का विधायक मनोज मेघवाल ने किया औचक निरीक्षण। विधायक ने पुराने भवन में संचालित अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। चूरू के बिदासर में चाइनीज मांझे की चपेट में आए एक साइकिल सवार युवक। मांझे की डोर गले में फंसने से 62 वर्षीय कन्हैया लाल हुआ घायल। आसपास के लोगों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विश्वजीत अभी दानेवालिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच करने व पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने की मांग की। श्री विजयनगर में श्री राम सुंदरकांड मंडल की ओर से साहेबजादों के शहादत को लेकर मुख्य बस स्टैंड पर निःशुल्क दूध व अन्य लंगर का वितरण किया गया। इस मौके पर सुंदरकांड मंडल के सदस्य समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। डाडा पम्माराम ट्रस्ट प्रबंध समिति द्वारा साहिबजादों के शहादत सप्ताह के तहत डाडा पम्माराम धर्मशाला के पास दूध का लंगर लगाया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। मार्ग से गुजरने वाले लोगों को शहादत सप्ताह कार्यक्रम के तहत निःशुल्क गर्म दूध वितरण की सेवा की जा रही है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में आईएएस गुंजन सिंह ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ली बैठक। अत्यधिक सर्दी के चलते मौसमी बीमारियों को मद्देनजर खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण आने पर समय पर जांच करवाने व कोरोना टेस्टिंग समय पर करवाने के निर्देश दिए। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के बीच चोरों ने वैरायटी स्टोर को बनाया अपना निशाना। हजारों की नकदी सहित चोर चुरा ले गए राशन का सामान। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। गांव ठाकरी की सामाजिक संस्था व गौ सेवा समिति के सदस्यों ने रायसिंह नगर की सब जेल में बंद बंदियों के लिए जेलर चरण सिंह को गर्म कंबल उपलब्ध करवाए, ताकि कड़ाके की सर्दी के बीच बंदी सर्दी से बच सके। सरदार शहर में कम वोल्टेज और पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं मिलने से किसान परेशानी झेल रहे हैं। यहां किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। क्षेत्र के गांव मालसर केजीएसएस के आगे किसानों ने पिछले 7 दिनों से 6 घंटे बिजली एवं कम वोल्टेज को बढ़ाने की मांग को लेकर जीएसएस के आगे अनिश्चितकालीन धरना देकर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सेकेंड ग्रेड भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सूरतगढ़ में छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला। भाटिया आश्रम से शुरू होकर बड़ी संख्या में कोचिंग छात्रों ने नारेबाजी। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ नगरपालिका ने अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाकर 1.5 दर्जन अतिक्रमण हटाए। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने शहर के वार्ड नंबर 1 में 1.5 दर्जन से अधिक अवैध कब्जों को तोड़ा।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर बनाया मुर्गा बनाकर उसकी जूतों से की पिटाई। आरोपी बिंदर ने आटा चक्की से चुराए थे 2 और 5 किलो के बाट। आरोपी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा की ओर से जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी मुख्य वक्ता रहे। देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर में सरकारी स्कूल में बरामदे कर कचरों का शिलान्यास किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बरामदा में 2 कमरों का किया गया शिलान्यास। सरपंच नरेंद्रपाल सिंह पुन्नी ने विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ को माला पहनाकर शॉल उड़ाकर किया स्वागत। श्रीगंगानगर में सादुल शहर के राजकीय महिला महाविद्यालय में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली छात्राओं में विजेताओं को विधायक जगदीश जांगिड़ ने सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने सरकारी अस्पताल से एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सादुल शहर ब्लॉक को 3 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली। ये एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों ने समय परिवर्तन की मांग की है। इसको लेकर उप जिला कलेक्टर गुंजन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। कड़ाके की सर्दी के चलते श्रमिकों ने सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का समय करने की मांग की। अब एक नजर उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। बांसवाड़ा में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने 74 लाख की लागत से निर्मित होने वाले कुंडी एनीकेट का शिलान्यास किया। साथ ही साथ 4 करोड़ 17 लाख की लागत से बनने वाले हेरापाड़ा गढ़ी के एनीकेट का भी शिलान्यास किया। बोड़ी गामा पंचायत के कुंडी गांव में हुई आम सभा के दौरान मंत्री मालविया के साथ जिला प्रमुख रेशम मालविया, बागीदौरा प्रधान, गढ़ी प्रधान, कांग्रेस के जिला और ब्लॉक पदाधिकारी सहित समाजसेवी और ग्रामीण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। उठेल और लेसवा की टीमों के बीच खेला गया प्रतियोगिता का फाइनल मैच। कबड्डी प्रतियोगिता में क्षेत्र की कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रतापगढ़ के पुस्तकालय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुस्तकों को वितरण किया गया और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। उदयपुर के भेरूजी मंदिर परिषद में हरिवंश कीर समाज की मीटिंग का हुआ समापन। बैठक में मेवल वागड़ छप्पन के समाज जन की मौजूदगी में हरिवंश कीर समाज क्रिकेट प्रतियोगिता जिताना में करने का निर्णय लिया गया। प्रतापगढ़ में अपने ही खेत पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे एक किसान की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। किसान को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर ले जाते समय बीच रास्ते में ही किसान की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सड़क दुर्घटना से युवक की मौत हो गई। बाइक पर जा रहे युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में बगायचा निवासी 30 वर्षीय विमल पुत्र हरीश मैड़ा की मौत। डूंगरपुर जिले के खटीक समाज ने सरकार से खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। इसके लिए खटीक समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डूंगरपुर जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ऐसे में खटीक समाज ने समाज के विकास एवं उत्थान के लिए राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता जताई है। डूंगरपुर के पिंडावल गांव निवासी परिधि जोशी को मध्य प्रदेश सरकार ने घुड़सवारी में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में भोपाल में आयोजित हुए शिखर खेल अलंकरण समारोह में घुड़सवारी के लिए परिधि को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा में श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज की ओर से 17वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्रिकेट मैच जवास बनाम के सीसी मगवास और सुंदरा बनाम पीआर मगवास के बीच खेला गया। प्रतापगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने इसे उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान जिला प्रमुख आवास पर पार्टी का ध्वज फहराकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पार्टी पदाधिकारियों ने भी एक दूसरे को इस मौके पर स्थापना दिवस की बधाई दी। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक ने 8 महीने पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण किया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नाकोड़ा भेरू भक्ति भजन संध्या का आयोजन हुआ। सकल जैन समाज की ओर से निकाला गया वरघोड़ा के साथ निकाली गई नाकोड़ा भेरू जी की भव्य शोभा यात्रा। वरघोड़ा शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी को मिली नई एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट 108। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने एम्बुलेंस के चालक को चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जयकार समाज की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सिंहपुर में किया गया क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में क्रिकेट की 22 और वॉलीबॉल की 12 टीमों ने भाग लिया। आरएसएस की पर्यावरण गतिविधि प्रेरणा से चलाया जा रहा एकल अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कुंभा महल परिसर में की सफाई। इस दौरान दुर्ग क्षेत्र में मौजूद पर्यटकों को पुष्प भेंट कर पर्यटन स्थल को स्वच्छ रखने का किया गया आह्वान। चित्तौड़गढ़ की निमाहेड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। 9 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी। प्रतापगढ़ में कोविड से बचाव और उसके उपचार के लिए जिला चिकित्सालय प्रशासन हुआ सतर्क और आइसोलेशन वार्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ पूरी तरह से हुआ तैयार। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की हो रही है इसकी स्क्रीनिंग। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में निमाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा को मिली एम्बुलेंस की सौगात। मंत्री उदयलाल आंजना से 3 108 एम्बुलेंस और एक बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में अनियंत्रित हुई बाइक ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पैदल चल रहे एक युवक और बाइक सवार हुआ घायल। कोटा बैरियर चौराहे पर भैंसरोडगढ़ मार्ग पर हुआ हादसा। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पिछले दिनों आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ था दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया चित्तौड़गढ़ पॉक्सो कोर्ट में पेश। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के दौरान संकलन पेटियों में मिली जन समस्याओं को भेजा गया भाजपा प्रदेश कार्यालय। निमाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा के दौरान मिली थी 890 जन समस्याओं के संकलन के लिए लगाई गई थी 10 समस्या संकलन पेटियां। चित्तौड़गढ़ के हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया जयपुर का दौरा। जयपुर में हेरिटेज अथॉरिटी के दफ्तर में निपटा रहे कामकाज। साथ ही कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित अधिवेशन में लिया भाग। राजसमंद चिकित्सा विभाग ने 45 कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। जिला स्वास्थ्य भवन के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामशरण शर्मा रहे। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव उदयपुर दौरे पर रहे। विकास निगम के तत्वाधान में आयोजित जन जागरूकता शिविर में शामिल हुए। जन जागरूकता शिविर में पात्र जनों को लाभान्वित किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मर्ज स्कूल को डीमर्ज करने की मांग उठी है। ग्राम पंचायत करजाली के गांव सूरतपुरा के प्राइमरी स्कूल को मर्ज किया गया था। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। स्कूल को फिर से डीमर्ज कर शुरू करने की मांग उठाई। वंचित विद्यालय सहायकों ने सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को ज्ञापन सौंपा। जिले के 226 पंचायत सहायकों सहित राजस्थान के लगभग 7000 पंचायत सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर वंचित कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। सिलिकोसिस स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बिनोता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित हुआ शिविर। चिकित्सा और खान एवं भू विज्ञान विभाग निमाहेड़ा के तत्वाधान में आयोजित हुआ शिविर। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बिजली और सड़क के मुद्दे पर चर्चा हुई। पंचायत समिति प्रधान बगदीबाई मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक। बांसवाड़ा के बड़ौदिया में संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बागीदौरा पंचायत समिति के बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का किया शिलान्यास। इस अवसर पर मंत्री ने राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए आमजन से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में संभाग स्तरीय 16वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। राजस्थान गवारिया सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता में संभाग की 11 टीमों ने लिया भाग। विश्वकर्मा जांगीर ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित 9वीं रणजी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भरत कुमार व्यास बांसड़ा मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक के खेल मैदान में विश्वकर्मा जांगीर ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित 9वीं रणजीत खेलकूद प्रतियोगिता टेनिस, क्रिकेट एवं वॉलीबॉल का शुभारंभ किया गया। प्रतापगढ़ में स्वयंसेवी संस्था की ओर से जरूरतमंद स्कूली विद्यार्थियों को किया गया स्वेटर का निःशुल्क वितरण। कड़ाके की ठंड से निजात दिलाने के लिए किया गया वितरण। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। डूंगरपुर में 4 नई एम्बुलेंस दी गई।
एम्बुलेंस को अलग अलग पीएचसी पर तैनात किया गया। मरीजों को राहत मिलेगी और समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सुभाष चंद्र बोस राजकीय कॉलेज के विद्यार्थियों ने एईएन को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कॉलेज परिसर के ऊपर से निकल रही विद्युत लाइनों को हटाने की मांग उठाई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा और पंचकर्म शिविर का समापन हुआ। शिविर में विभिन्न बीमारियों के 109 रोगियों के सफल ऑपरेशन हुए। शिविर में 25,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया गया। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के दशहरा मैदान में भागवत कथा का हुआ आयोजन। संत नारायण प्रसाद ओझा ने किया भागवत कथा का वाचन। कथा में चौथे दिन मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। बांसवाड़ा के बागीदोरा में जनजातीय स्वराज संगठन गांगड़ तलाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने सरकार को समस्या का समाधान करने के लिए डाक पत्र भेजा। किसानों के लिए, जनजातीय क्षेत्र आदिवासियों के लिए अलग अलग कृषि बजट की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रशासक का कार्यभार संभाला। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान के आदेश के अनुपालन में जिम्मेदारी मिली है। अब चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रशासक का कार्य जिला कलेक्टर भी देखेंगे। अब एक नजर कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। झालावाड़ में 2 बाइकों की आमने सामने से हुई टक्कर। हादसे में एक की मौत, वहीं 2 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। किशनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत घट्टी गांव के रामनगर गांव के पास दबंगों द्वारा खेतों पर जाने का रास्ता बंद करने का मामला है। इससे परेशान किसानों ने जिला कलेक्टर, डीएफओ, तहसीलदार घट्टी के सरपंच के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर खेतों पर जाने का रास्ता खुलवाने की मांग की। झालावाड़ में पड़ावा के हनोतिया गांव के पास तालाब में मगरमच्छ देखे जाने से ग्रामीणों में फैली दहशत। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के किनारे मवेशी चढ़ते रहते हैं और बच्चे खेलते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने अलग अलग गांव में शांति भंग करने के मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना क्षेत्र के सेमली, चौहान, दाता, धरोनिया और पूरा गेलाना गांव से आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 जिला राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण में प्रथम पायदान पर आ गया है। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने सभी विभागों के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जन सुनवाई के मामलों में इसी प्रकार की गति को बनाए रखना है। जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया द्वारा पंचायत समिति छबड़ा की ग्राम पंचायत कड़ैया नोहर एवं पंचायत समिति छिपा बड़ौद की ग्राम पंचायत पछाड़ में की गई जनसुनवाई या निरीक्षण एवं जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया गया। सुनेल पड़ावा मार्ग पर जोनपुरा चौराहे के समीप 2 बाइक्स की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल चुनाव में भाजपा को सभी 12 सीटों पर जीत मिली है। अध्यक्ष हरगोविंद जैन, उपाध्यक्ष पीयूष जैन सहित संचालक मंडल सदस्यों ने 12 शहर के बाजारों में घूमकर मतदाताओं का आभार जताया। 12 के अटरू तहसील के चौथिया मायथा के बीच परवन नदी पर तीसरे दिन अप्रोच रोड के लिए ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक दोनों गांवों को पुलिया से सीसी रोड और सुरक्षा दीवार और पुलिया को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए पूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। 12 में पुलिस की ओर से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की अभिनव पहल शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत जिले के सभी थाने एवं चौकियों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की जा रही है। राड़ी के बालाजी मंदिर में संकल्प क्रांति संस्था द्वारा संभाग स्तरीय हाड़ौती के गौरव शिक्षक पुस्तक प्रकाशन किया गया है और इस पुस्तक में कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ के सरकारी विद्यालयों के उन 13 शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने शिक्षण में विशेष नवाचार किए हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कोटा के दौरे पर पहुंचे। कोटा पहुंचते ही पूर्व विधायक हीरालाल नागर और कोटा दक्षिण नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कोटा के इटावा में कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां विधायक राम नारायण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के थून परिसर का हाल बेहाल है। पूरे परिसर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे थे। तो समस्या विधायक कल्पना देवी के संज्ञान में आने पर विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इटावा के स्टेडियम प्रांगण में कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
झालावाड़ की रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत सेमली खाम में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। कनिष्ठ लिपिक शिवम पाटीदार ने बताया कि ग्राम सभा में बीडीओ संजय परिहार ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। कोटा में इटावा क्षेत्र के निमसरा गांव में मवेशियों के लिए भरे चारे में अचानक आग लग गई। करीब एक भी चारा जलकर राख हुआ। सूचना पर इटावा से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। कोटा में इटावा के ग्रामीण अंचल में देखने को मिला सर्दी का सितम। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया, तो वहीं गर्म कपड़ों का सहारा भी लोग ले रहे हैं। झालावाड़ में नर्सिंग कॉलेज खुलने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक झालावाड़ जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी तैयारियां नहीं पूरी हुई है। कॉलेज हल्दापाटन सैटेलाइट अस्पताल में कार्य शुरू करने की मांग की गई। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। झालावाड़ के सुनेल कस्बे के जोनपुरा चौराहे के पास तेज गति से आ रही 2 बाइक्स की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ में पॉलीथीन प्रतिबंधित को लेकर जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। झालावाड़ नगर परिषद क्षेत्र में काम करने वाली शहरी नरेगा मजदूरों ने रैली निकाली। कोटा के इटावा में कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा मुख्य अतिथि रहे। झालावाड़ के सुनेल ब्लॉक के हेमड़ा में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में राज्य सरकार द्वारा 108 नई एम्बुलेंस दिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। विधि विधान से पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाई। चलिए अब आपको बताते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। अजमेर में रूपनगढ़ के पनेर चौराहे पर घुमंतु सपेरा समाज की बैठक का हुआ आयोजन। अर्ध घुमंतु समाज कल्याण बोर्ड सदस्य लूमनाथ सापेरा की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। बैठक में सपेरा समाज में जागृति और उत्थान के लिए प्रयास नागौर की रियाबड़ी सीएचसी को मिली एम्बुलेंस। हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को किया गया रवाना। मरीजों की सुविधा को लेकर सीएचसी को मिली एम्बुलेंस की सौगात। सेन भवन मेड़ता में राष्ट्रीय सेन महासभा के स्थापना दिवस 5 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जारी। मेड़ता के समीप ग्राम डांगावास के ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर यूको बैंक वाली गली में पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गत 12 दिसंबर को नागौर अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राड के मेड़ता आने पर ग्रामीणों ने उक्त समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन समस्या आज भी जैसी की तैसी है। विप्रो फाउंडेशन के तत्वावधान में संपूर्ण भारत में निकाली जा रही परशुराम कुंड यात्रा का बिजोलिया पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं सर्व समाज ने भगवान परशुराम की यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। ब्यावर में विभिन्न यातायात समस्याओं के निराकरण के लिए उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मृदुल सिंह के सानिध्य में आयोजित बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। भीलवाड़ा में शौच करने गई मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास। शराब के नशे में युवक ने किया प्रयास। ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। नागौर में कोरोना को लेकर किया गया अलर्ट जारी। उप जिला अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। उप जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया। नागौर में चिरंजीवी शिविरों का वार्ड में हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के प्रचार प्रसार को लेकर नगरपालिका के सभी 25 वार्डों में चिरंजीवी शिविरों का किया गया आयोजन। आमजन को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा इस योजना से जोड़ने के लिए दिए गए निर्देश। नागौर में मनाया गया देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। जिला कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज खान ने किया ध्वजारोहण। नागौर के जायल में राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। महाविद्यालय में वाद विवाद, भाषण, निबंध सहित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नागौर के जायल में सर्दी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट और दर्ज हो सकती है।
और चलिए अब खबरें होंगी भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में एनडीआरएफ की टीम ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया के बालाजी ऑयल फैक्ट्री में मॉकड्रिल का प्रदर्शन किया। एनडीआरएफ के 6ठी बटालियन कमांडेंट बीबीएन प्रसन्ना कुमार के निर्देशन और एनडीआरएफ उप जिला निरीक्षक विजय मीणा के निर्देशन में प्रदर्शन हुआ। सवाईमाधोपुर के गंगापुर से होकर गुजरने वाले एक नए मेगा हाईवे के निर्माण के लिए सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। गांव में मुख्य सड़क के दोनों ओर किए गए करीब 33 लोगों ने अतिक्रमण को हटाया। राजाखेड़ा उपखंड के देवखेड़ा गांव में हिंदुओं के धार्मिक स्थल को खंडित करने का मामला। हनुमान जी की मूर्ति और चबूतरे को खंडित कर गलत तरीके से प्रशासन के द्वारा उठा ले जाने के गंभीर आरोपों के बाद सभी ग्रामीणों में आक्रोश लगातार जारी। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। सूचना के बाद दुकानदार और स्थानीय लोग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।